हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि मास्टर जी, कुछ टनल्स ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो हमें पता नहीं चलता किसको किससे कनेक्ट करते हैं, या कुछ पासेस भी ऐसे हैं कि हमें पता नहीं चलता ये पास ग्रेटर हिमालय में हैं, लेसर हिमालय में हैं, किसको किससे कनेक्ट करते हैं। तो एक छोटा सा एक डेमो सेशन ही वीडियो में आपको ये दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज्यादा हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, यहां पे टू दी पॉइंट बात करूंगा, कौन सा टनल कहां पे है। ये जो मैप मैंने आपके सामने यहां रखा हुआ है पीछे, ये मैप मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। जो मेरे पेड बैच के बच्चे हैं उनको तो मैं ये पूरा वहां डालूंगा, वो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे डालूंगा, आप ये मैप वहां से प्रिंट निकालिएगा और ये मैप अपने अपनी कॉपी पे चिपकाना है। ऐसे गोंद के साथ मैप ऐसे चिपका दिया, और मैप चिपकाने के बाद आपको मेरे प्यारे बच्चों डिस्ट्रिक्ट्स देखने हैं, क्योंकि कभी कभार पेपर में ये पूछा जाता है इन डिस्ट्रिक्ट्स को सीक्वेंस में लिखो, नॉर्थ से साउथ लिखो, या कभी कभार लेक्स देता है एग्जामिनर, बोलता है सबसे ऊपर कौन सी लेक है। कभी कभार ग्लेशियर्स देता है एग्जामिनर और पूछता है ऊपर कौन सा है। तो जब आपको डिस्ट्रिक्ट पता चलेगा, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ सीक्वेंस, तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज ऊपर है कौन सी नीचे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये मैप प्रिंट निकाला होगा, अपनी कॉपी पे चिपका दिया होगा। तो सबसे ऊपर मैं आता हूं, एक टनल है हमारा जोजिला टनल। देखो जी, ये डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा गांदरबल। यहां गांदरबल में ये आ गया जी टनल। मैं टनल को मार्क करूंगा रेड कलर के साथ, ये है जी टनल, और यहां पे इसके बारे में लिखूंगा। कौन सा टनल है? जोजिला टनल। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जोजिला टनल। ठीक है जनाब, या मैं थोड़ा सीधा लिखता हूं तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो जनाब ये आ गया जी सबसे ऊपर जोजिला टनल। जोजिला टनल, इसके बारे में आपने याद रखना है। मैप को देखो, हैं ये, यहां देखो, इस तरफ क्या है? गांदरबल, और दूसरी तरफ क्या है? लद्दाख यानी कि करगिल। तो जोजिला टनल जो है ये है बिटवीन गांदरबल और दूसरी तरफ है लद्दाख, या आप इसको करगिल भी लिख सकते हो। गांदरबल और लद्दाख यानी कि करगिल। और मेरे प्यारे बच्चों, जोजिला टनल की आप लेंथ भी याद रखना है, ये है 14.2 किलोमीटर, जो कि एशिया का सबसे लंबा टनल भी है, जोजिला टनल। ठीक है, और इसकी अगर मैं एक और बात बताऊं तो गांदरबल वाली साइड जो जगह है वो है सोनामर्ग। गांदरबल वाली जो साइड जगह है वो कौन सी है? सोनामर्ग। और लद्दाख वाली साइड जो जगह है वो है कौन सी? द्रास। चलिए जी, कंप्लीट। बताओ जी, जो एशिया का सबसे बड़ा टनल है जोजिला टनल, वो किस को किस से कनेक्ट करता है? गांदरबल को लद्दाख या करगिल से, या सोनामर्ग को द्रास से। लंबाई कितनी है? 14.2 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने ऐसे ही ये लिखना नहीं है कॉपी पे, मैप के ऊपर ड्रा करना है। जब आप मैप के ऊपर ड्रा करते हो, आपके सामने गांदरबल है, लद्दाख है, लेह है, करगिल है, लेह है, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, तो चीजें याद होंगी। तो ये हो गया जी नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ, फिर से लिख लो। मैं साइड हो रहा हूं, मैं जब मैं साइड हो रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपको ये पूरा उतारने का मौका दे रहा हूं। और वीडियो को जरा स्पीड में कर लिया करो, कुछ बच्चे बोलते हैं आप थोड़ा आहिस्ता पढ़ाते हो। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे रामबन और अनंतनाग। यहां देखो, ये है अनंतनाग
और ये नीचे है रामबन। इन दोनों के बीच, अनंतनाग और रामबन के बीच ये आ गया जी एक टनल। अनंतनाग और रामबन के बीच आ गया टनल, कौन सा? जवाहर टनल। ये यहां लिखता हूं, ये आ गया जवाहर टनल। बताओ जी, जवाहर टनल किसको किससे कनेक्ट करता है? रामबन को अनंतनाग से। रामबन में है बनिहाल और अनंतनाग में है काजी कुंड। जवाहर टनल जो है ये है जनाब रामबन से लेके अनंतनाग। अनंतनाग, रामबन में जो जगह है वो है बनिहाल। बनिहाल। अनंतनाग में जो जगह है वो है काजी कुंड। ये हो गया जी जवाहर टनल। जवाहर टनल या जवाहर टनल को, अच्छा ये मैं भूल गया, जवाहर टनल को ही बनिहाल टनल भी बोलते हैं। बनिहाल टनल, क्योंकि बनिहाल में है इसलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जवाहर टनल या बनिहाल टनल जो है ये 2.85 किलोमीटर है। 2.85 किलोमीटर, और ये सबसे पुराना भी है। ये नेशनल हाईवे 44 के बीच आता है। अगर मैं यहाँ पे नेशनल हाईवे भी बना दूं तो आपको अच्छा लगेगा। तो देखो, पहले मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये है बारामूला। बारामूला से आए श्रीनगर, श्रीनगर से आए गांदरबल, और गांदरबल से चले गए लेह और करगिल में। ये है नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1। ये ध्यान रखना, ये मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। आपने अगर पहले पढ़ा है तो ये पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं उनको अगर ये पढ़ेंगे तो उनको मुश्किल लगेगा, क्योंकि अभी तो आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन J&K पढ़ा नहीं है। इसलिए ध्यान से हैं, लिखो पहले इतना। आता हूं मैं 1 मिनट में। शोर जाता भाई। चलिए, तो जवाहर टनल हो गया। अब उसके बाद बनिहाल काजी कुंड भी एक टनल है। यहीं पे एक और टनल है, यहीं पे, यहीं बना रहा हूं है ये वाला। इसका नाम है बनिहाल काजी कुंड टनल। ये यहां, क्या आपको ये वाली जगह दिखेगी? बनिहाल काजी कुंड टनल, ये लिख रहा हूं, बनिहाल काजी कुंड टनल। ठीक है, मैं यहां साइड पे हूं ना, और थोड़ा धीरे बोलने लगा हूं। एक्चुअली यहां पे एक लाइब्रेरी भी है ना, तो थोड़ा शोर ना जाए। बनिहाल काजी कुंड टनल, समझ आ रहा ना आपको? तो मेरे प्यारे बच्चों, बनिहाल काजी कुंड टनल जो है ये भी रामबन और अनंतनाग के बीच है। 8.45 किलोमीटर लंबा है। 8.45 किलोमीटर लंबा। तो ये याद रखना, बनिहाल है। मैं यार मजा नहीं आ रहा यार कुछ। बनिहाल काजी कुंड टनल भी रामबन और अनंतनाग के बीच है। जवाहर टनल भी रामबन और अनंतनाग के बीच है। एक 2 और एक 3 लिखो। 3 ये पढ़ा दिए हैं। उसके बाद उधमपुर और रामबन के बीच, उधमपुर और रामबन के बीच, ये है उधमपुर, ये है रामबन, ये बना दिया टनल। इस टनल का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। इसका नाम है, यहां पे लिखने लगा हूं, चनैनी नाशरी टनल। ठीक है, ये क्या है? चनैनी नाशरी टनल। तो लिखो आप चनैनी नाशरी टनल। चनैनी नाशरी टनल के बारे में आप यहां पे लिखो 1 मिनट में। अच्छा, तो मुझे बाहर काम पड़ गया था। तो बनिहाल काजीकुंड टनल, ये मैंने आपको 3-4 टनल बना पढ़ा दिए। ढेर सारे टनल हैं, बट मैं आपको कुछ ही पढ़ाऊंगा।
एक आता है गांदरबल में, ये है जनाब गांदरबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, गांदरबल में ही यहां पे एक टनल बना रहा हूं, इसका नाम है जेड मोड़ टनल। जेड मोड़, TNL, जेड मोड़ टनल कहाँ है? गांदरबल में। जेड मोड़ टनल जो है ये है 6.25 किलोमीटर लंबा। जेड मोड़ टनल है 6.25 किलोमीटर लंबा। आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने का, तो मैंने आपको बस मेजरली 1 2 3 4 5 टनल बढ़ा दिए। ये लिखो पहले जेड मोड़ टनल। फिर उसके बाद जम्मू और उधमपुर के बीच, कहाँ है? जम्मू और उधमपुर के बीच 4 छोटे टनल हैं, इनको बोलते नंदनी टनल। क्या बोलते इनको? नंदनी टनल। एक तरफ जम्मू और एक तरफ उधमपुर, जम्मू और उधमपुर के बीच क्या है? नंदनी टनल। ठीक है, ये आप लिखिएगा, बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर। ठीक है। और अच्छा, मैं चनानी नाशरी के बारे में बताना ज़्यादा भूल गया। चनानी नाशरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बोलते हैं। अब ये आप खुद अपनी कॉपी पे लिख लो, चनानी नाशरी टनल को क्या बोलते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और ये डॉक्टर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल 9.28 किलोमीटर लंबा टनल है। ठीक है, ज़्यादा नहीं यहाँ पढ़ाऊँगा। फिर से आज इस वीडियो के माध्यम में से ये आप बच्चों को मैं फिर से बता दूं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बेस्ट 200 बच्चों का एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं। इस बैच की फीस भी मैं आपको क्लियरली बताऊं, इसकी फीस 999 होगी ना। फीस ये बहुत कम है कि मैं आपके साथ जस्टिफाई ना कर पाऊं, ना ये फीस बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो। क्योंकि इस फीस में अगर 1 साल तक मेरी टीम आपको लेक्चर पढ़ाएगी, मेरी टीम आपको PDF बना के देगी, मेरी टीम आपके डाउट क्लियर करेगी, मैं हर दिन फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, इस तरीके के नोटबुक पे मैं आप सब बच्चों के नाम और नंबर लिखूंगा। मैं आपको फ़ोन किया करूंगा कि आज ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, डाउट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे। मैं कान पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के आगे चलाऊंगा। ये बेस्ट 200, 201 बच्चा होगा तो एक वाले बच्चे को बोलूंगा यार सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। फीस इसलिए रखी है कि मेरे पास वही बच्चा आना चाहिए जिसके अंदर वाकया ही दिल में ख्वाहिश हो कि नहीं मैंने क्वालिफाई करना है, कोई आम बंदा ना इसमें आए। इसीलिए इसकी हमने ये फीस रखी है। तो अभी से मेरे बेस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बैच में इनरोल अगर आपको करना है, कुछ क्वेरी है, आप हमारे नंबर पे कॉल करो, मैडम से बात करो, मेरे से करनी है तो मेरे से बात करो। तो आपने यहाँ पे नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको तो पता ही है अकाउंटेंसी इसमें नया है, स्टैट नया है, कंप्यूटर कुछ चीज़ें पुरानी हैं, नया थोड़ा बहुत जहाँ टच करने की ज़रूरत है वहाँ हम करेंगे। JNK GK में जहाँ नया टच करने की ज़रूरत है वहाँ करेंगे। और इसमें आपको मैं ये बोलूँगा कि GK का प्रिंट निकाल के सामने रख के पढ़िए, और प्रैक्टिस बैच, इन बच्चों को प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा। ठीक है, पूरे JNK का बेस्ट बैच बना के बताऊंगा। ये फीस ज़्यादा है, ये कम है, मुझे नहीं पता, बट मैं ये बोल रहा हूँ अगर फीस ले रहा हूँ तो क्वालिटी दूंगा, अगर क्वालिटी दूंगा तो ज़िंदगी बदल के रखूंगा। मैं आपकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जान लगा दूंगा कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है वो मुझे याद रखे कि किसी टीचर ने मेहनत की है हमारे पास। ठीक है, तो कभी कभार YouTube में आपके सामने थोड़ा जाहिर होता हूँ, अदरवाइज़ आपको पता ही है मैं ऑफलाइन में यहाँ चलता है हमारा कोचिंग, तो ऑफलाइन का ही मैं टीचर हूँ, तो पूरी अपनी तरफ से जान लगा दूंगा। बट वही बच्चा आए जो वाकया ही सिलेक्शन चाहता है, वो बच्चा जो मेहनती नहीं हो वो नहीं चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।